दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग मैथ का टॉपिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। उसी के अंदर एक टॉपिक आता है रेलगाड़ी वाला ना, ट्रेन वाला एक टॉपिक आता है, एक ट्रेन वाला टॉपिक आता है यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी का टॉपिक आता है। तो रेलगाड़ी के टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे थोड़े वो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर करते रहेंगे। बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताना है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त? छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई ट्रेन ठीक है, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंबे या किसी पेड़ को पार करती है, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर दिया, किसी खंबे को पार कर दिया या किसी पेड़ को पार कर दिया है, तो केवल जो लेंथ काउंट करेंगे, जो लंबाई हम लोग काउंट करेंगे वो केवल किसकी करेंगे? केवल ट्रेन की काउंट करेंगे। केवल किसकी काउंट करेंगे? केवल ट्रेन करेंगे। ये क्लियर। दूसरी चीज, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या किसी सुरंग को पार कर दिए या फिर किसी ट्रेन को पार कर दिया, ठीक है, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार दिया, पुल को पार कर दिया, सुरंग को पार कर दिया, किसी ट्रेन को क्रॉस कर दिया, तो याद रखना ट्रेन के साथ ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी और साथ में इनमें से जिसको भी वो पार कर दी होगी उसकी लेंथ भी जुड़ेगी। ठीक है, इनमें से जिसको भी वो पार करेगी उसकी लेंथ भी यहां जुड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है। ट्रेन जब किसी व्यक्ति या खंबे या किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे केवल ट्रेन की लेंथ काउंट होगी। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी लंबाई हम काउंट कर सकते हैं, तो उसमें ट्रेन की भी लंबाई काउंट होगी और जिस चीज को उसने पार किया है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, लेंथ उसकी भी बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। मैं इससे रिलेटेड केवल क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखो कितने की स्पीड से चल रही है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहा हूं, यदि मैं किस में चेंज कर रहा हूं? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहा हूं, तो मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हो आप लोग? 5/18 से गुना करते हो। तो मैंने गुना कर दी 5/18 से। 18 से डिवाइड होगा 10 बार और 10 पंजे कितना होगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी जो चाल आएगी मीटर में कितनी आएगी? 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। पहली वीडियो के अंदर मैंने इसमें समझाया आप लोगों को, उसे देख लेना आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करते हैं, कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 30 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? अब लंबाई को एक्चुअल में हम ना दूरी बोलते हैं, तो दूरी इक्वल क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। ठीक है, 4 गुना समय होगा। ठीक है, और मैंने बताया था काफी इंपोर्टेंट है ये वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन में इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाता हूं। देखो कह रहा स्पीड दे रखी है कितनी? 60 की, और कह रहा टाइम कितना लिया उसने? 30 सेकंड का। टाइम कितना लिया? 30 सेकंड का। और जो दूरी बतानी है, लंबाई बतानी है, वो मीटर में बतानी है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दे रखी है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। किससे गुना कर दूं? 5/18 से गुना कर सकते हैं ना गुना 5/18 से। तो इसे डिवाइड करेंगे आप लोग, 6 या 18, 6 पंजे 30, 3 से डिवाइड करेंगे 20, और ये आएगा 20 पंजे 100 और 100 पंजे कितना आएगा? 500 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ आएगी बनकर, वो ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी आपकी? वो आएगी 500 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी? दोस्तों समय बताना है यहाँ पे,
और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। अब मुझे यहां पर दूरी तो दे ही रखी है उसने, कितनी, 100। दूरी दे रखी है कितनी, 100 मीटर। और चाल दे रखी है कितनी, 30। चाल कितनी दे रखी है, 30। अब कह रहा कितने समय में पार करेगा। तो मेरे दोस्त ये जो दूरी दे रखी है मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुना करनी है, 5/18 से। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 5 से डिवाइड होगा 2 बार, 3 से डिवाइड होगा 6 बार। अब ये आपका बनेगा 6 कहां चला जाएगा, घूम के ऊपर, तो ये बनेगा 2 गुना 6 और टाइम आएगा आपका कितना, 12 सेकेंड। तो क्वेश्चन का जो टाइम आया बनके, वो टाइम कितना आएगा आपका, वो आएगा 12 सेकेंड। बड़े इजी से कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। यदि कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में है तो प्लीज सर बता देना, जो भी आपको समस्या आ रही है। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा आपका, टाइम आएगा 12 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो मेरे दोस्त, ये मान लो कोई ट्रेन है और ये पार कर लिया किसी प्लेटफॉर्म को, ये पार कर लिया किसको, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। और कह रहा ट्रेन की जो लंबाई है वो है 260 मीटर। वो कितनी है मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई है 260 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड दे रखी है इसकी कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये प्लेटफॉर्म को पार कर गई। ट्रेन की लंबाई 260 है। अच्छा, ये जो लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है आपकी प्लेटफॉर्म की, ये लंबाई दे रखी है किसकी, प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260 मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जो ट्रेन की लेंथ है ना, ट्रेन की जो लेंथ है, लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, और टाइम उसने एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, यदि मैं लंबाई बनाऊं तो लंबाई कुछ ऐसा बनेगा, दूरी इक्वल होता है क्या, चाल गुना में समय। दूरी इक्वल क्या होगा, चाल गुना समय। अब यहां जो दूरी बन के आएगी वो दूरी कौन सी होगी। तो देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल या सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ भी काउंट होगी और किसकी लेंथ काउंट होगी, जिसको वो पार करेगी। जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म को पार किया, तो दूरी जो बन के आएगी मेरे दोस्त, जो दूरी बन के आएगी वो देखो 260 मीटर लंबा तो हो गया प्लेटफॉर्म प्लस, ठीक है, और एक रहेगी क्या, ट्रेन की लेंथ, ये दूरी बनेगी टोटल। ठीक है, और ये इक्वल रहेगा किसका, चाल गुना समय का। किसके इक्वल रहेगा, चाल गुना समय। चाल कितने रखे, 72। चाल कितने रखे, 72। और समय कितना दे रखा है, समय देख लेते हैं एक बार, समय कितना दिया क्वेश्चन में। समय दे रखा 23 सेकेंड। समय कितना रखा, 23 सेकेंड। अब मेरे दोस्त ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर, ये सेकेंड। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। चेंज करोगे जब मीटर प्रति सेकंड में किसी भी किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। सबसे पहली वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था ये, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना जिसको नहीं पता हो। यहां तक दिखाई देगा। इसको गुना करेंगे किससे, 5/18 से। किससे गुना करेंगे, 5/18 से। 18 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 18 चौक 72। ठीक है, तो ये बनेगा 260 प्लस में ट्रेन की लेंथ इक्वल में ये बनेगा आपका 4 पंजे 20 और गुना में कितना जाएगा, 23। तो ये बनेगा 260 प्लस में ट्रेन की लेंथ इक्वल में ये बनेगा 23 दूनी 46, 460 और ट्रेन की लेंथ इक्वल आएगा 460। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 260। तो जो ट्रेन की लेंथ आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी, 200 मीटर। तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप लोग कॉपी करते रहे साथ में और बुक से भी इस तरह क्वेश्चन करते रहे। लॉकडाउन है क्योंकि घर से कहीं जाना नहीं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति बतानी है, स्पीड क्या होगी। अच्छा, यहाँ जो स्पीड क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई,
तो चलो मैं आपको दो चीजें बता दूंगा, दोनों में से जो जैसा दे रखा हो क्वेश्चन है वैसा आप लोग सोल्व करें। देखो ये मान लो कोई ट्रेन है और ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कह रहा जितनी लंबी है ट्रेन की लंबाई दे रखी कितनी 275 मीटर, ये दे रखा कितना 275 मीटर। कह रहा जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इस प्लेटफॉर्म की है, तो इसकी लंबाई कितनी है 275 मीटर। अगर मैं टोटल डिस्टेंस बना लू, दूरी बना लू, दूरी कितनी बन जाएगी, तो दोनों दूरी जुड़ जाएंगी भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रिलेट कर जाएगी, ये भी बड़ी लेंथ है ये भी बड़ी लेंथ है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा आपका कितना 550 मीटर। कितना दूरी बन जाएगी 550 मीटर, ठीक है। तो बताना क्वेश्चन के अंदर ये ट्रेन की गति क्या हो गया ना, गति बतानी है, गति क्या हो गया। और चाल इक्वल क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी इक्वल में दे रखी कितनी 550, समय इक्वल में दे रखा कितना 33 सेकेंड, समय दे रखा कितना 33 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ नहीं पूछा गया कि जो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है ना, कुछ नहीं दे रखा। तो अगर मैं इसको देखता हूं ना मेरे दोस्त, अगर मैं इसको देखता हूं तो देखो 11 पंजे 55 और 11 तिया कितना हो गया 33। तो इसकी जो स्पीड आएगी बनकर वो आएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये बनकर आएगी इतनी, ठीक है। अब मान कर चलता हूं ना, तो मुझे क्वेश्चन में क्योंकि मीटर प्रति सेकंड दे रखा ना ही किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर मुझे ऑप्शन से 50 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा तो भी आंसर होगा, 50/3 दिखाई देगा तो आंसर होगा। अगर मैं इसी पार्ट को मुझसे यदि पूछ ले कि 50/3 को मुझे चेंज करना है किससे, मुझे इसे चेंज करना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं 18/5 से। किससे गुना करते हैं 18/5 से। 5 से डिवाइड करेंगे 10, 3 से डिवाइड करेंगे 6 और 10 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कितना आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों में से जो भी ऑप्शंस में दे रखो आप लोग वो टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन कहां पे, ये डिपेंड करेगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम में ये किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो ट्रेन जितनी ट्रेन है उससे दुगना क्या है प्लेटफॉर्म है, जितनी लंबी ट्रेन है उससे दुगना लंबा क्या है जी, उससे दुगना लंबा है प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ में मान के चलता हूं x, तो इसकी कितनी बनेगी, ये बनेगा 2x, क्लियर है। अब जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो मैंने बताया था दोनों लेंथ, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में डिस्टेंस है ना, तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो 2x और 1x टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा जाके कितना 3x, टोटल डिस्टेंस बनेगा जाके कितना 3x। तो कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, तो देखो x की वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद जिसकी भी वैल्यू रखनी है वहीं पर पुट कर देंगे, ठीक है। और दूरी इक्वल क्या होगा चाल गुना में समय। अब दूरी क्वेश्चन के अंदर दे दी कितनी 3x इक्वल में चाल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना कितने टाइम में पार कर लिया 32.4 सेकेंड, 32.4 सेकेंड। अब ये मीटर प्रति ये सेकेंड में दे रखा टाइम, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप लोग चेंज करेंगे किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, किससे गुना करेंगे 5/18 से। किससे गुना करेंगे 5/18 से। देखिए जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो लगाऊंगा, ठीक है, और एक जीरो से ये जीरो खत्म हो रही होगी, क्लियर है बात। उसके बाद 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3 जीरो और 3 अट्ठे 24, ये बना कितना 108, तो ये बना 3x इक्वल में 108 और गुना में 5, तो 3x इक्वल में एक काम करो यहां से इसे डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 तिया 9 कितना बना 1, 3 छिंग 18 गुना में 5, तो x की वैल्यू आएगी 36 पंजी कितना 180, x की वैल्यू कितनी आई 180। अब क्वेश्चन के अंदर किसी की भी लेंथ पूछ ले भाई, ये ट्रेन की लेंथ थी और ये क्या थी प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। अगर ट्रेन की लेंथ पूछेगा
तो x दे रखा और x की वैल्यू कितनी है 180 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू आई कितनी 180। अगर पूछे प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 2x, 2 गुना x की वैल्यू 180 और ये जाएगा 18 दूनी 36 360 मीटर। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा आप लोग वो अपना आंसर बता देना, जैसे भी क्वेश्चन पूछ रखा वो आप बता देना। ठीक है, देखो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप लोग बसरते ध्यान से पूरा वीडियो पढ़ते रहें और पूरा वीडियो पढ़ने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करते रहें, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफी अच्छी सी हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा क्योंकि अभी लॉकडाउन भी लग रहा है कि जून जुलाई तक तो जाएगा। तो एग्जाम अगर कोई होगा जैसे रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो या और अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वो सभी जो एग्जाम जाने के होंगे वो लग रहा है कि अब अक्टूबर नवंबर में जाके होंगे। अब जो एग्जाम जाके होंगे वो अक्टूबर नवंबर में जाके होंगे, इससे पहले कोई एग्जाम नहीं होगा भारत के अंदर। और नए वैकेंसी का तो देखो पता नहीं कि नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जिस तरह से अर्थव्यवस्था घटी है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए लग रहा है कि नई वैकेंसी आने का भी कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त। जो भी कोई अगर आपको बताए इतनी वैकेंसी आ गई, यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं कि हाँ ये वैकेंसी आ गई, इसकी तैयारी लेखपाल फलाना ढिमकाना। कुछ वैकेंसी अभी नहीं आएगी हाल फिलहाल में, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रेन है और ये है आपका प्लेटफॉर्म। ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 230 मीटर। ये दे रखा 230 मीटर, ये दे रखा 230 मीटर। कह रहा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो अगर मैं इसकी टोटल लेंथ बना लू, यानी कि डिस्टेंस बनानी पड़ेगी ना। अगर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा तो डिस्टेंस मैंने कहा था दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। तो ये जुड़ क्या हो जाएगा कितना 350 मीटर। ये हो जाएगा कितना 350 मीटर, यानी कि डिस्टेंस है 350 मीटर। और हमसे समय पूछा है और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है 350, चाल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो चाल दे रखा है कितना भैया जी, आपकी चाल दे रखे है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दे रखी है कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी किसमें मीटर में, दूरी है किसमें मीटर में, और स्पीड जो दे रखे है वो दे रखे है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे है। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो गुना करते हैं किससे 5/18। तो मैंने गुना करा इसे किससे 5/18 से, बना 18 पंजे 90। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35, 70 बार डिवाइड हुआ। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना 14 सेकंड। तो आंसर कितना आएगा आपका 14 सेकंड। भाई ये 18 पंजे 90, 5 से डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35, जीरो आएगा। 5 से 70 को डिवाइड करेंगे 14 सेकंड आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो अगर मैं बात करूं तो समय बराबर होता है क्या दूरी बटे में चाल। क्या होता है दूरी बटे में चाल। अब यार कह रहा समय कितना लेगी। अब मुझे ना अपने को दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज मुझे अपने को क्या पता होना चाहिए स्पीड पता होनी चाहिए। भाई समय बताना, एक तो दूरी पता होनी चाहिए, एक स्पीड पता होनी चाहिए, दोनों चीज पता होनी चाहिए तब ये निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसमें ना दो कंडीशन बनी है। देखो पहली कंडीशन क्या बनी है, कह रहा पहले कोई ट्रेन है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर ट्रेन की, और इसने पार करा किसी पुल को इसने पार कर दिया। ये मान लेते हैं हमने पुल है कोई, और इस पुल की लेंथ कितनी है जी, इस पुल की लेंथ है 500 मीटर। इस पुल की लेंथ कितनी है, इस पुल की लेंथ है 500 मीटर। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ बना दूं तो टोटल लेंथ बन जाएगी कितनी 650 मीटर। कितनी बन जाएगी 650 मीटर बन जाएगी। ठीक है 650 मीटर। और कह रहा इसको पार करने में उसने टाइम लिया कितना सेकंड का 30 सेकंड का। तो देखो
मुझे यहाँ पे एक तो डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, और टाइम दे रखा कितना 30 सेकंड का। टाइम दे रखा कितना 30 सेकंड का। टाइम दे रखा 30 सेकंड का। तो यार क्या मैं यहां से स्पीड बना सकता हूं? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल बना देंगे स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। समय कितना है 30 सेकंड। जीरो से जीरो कैंसिल होगी और ये आएगा आपका कितना 65/3 मीटर प्रति सेकंड। कितना बन का आ जाएगा मेरे दोस्त? इतनी स्पीड आ जाएगी ना बन के। अब यदि मेरे पास स्पीड आ गई इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो टाइम इक्वल होगा, स्पीड अपने क्वेश्चन में आ गई है कितनी 65/3। कितनी आ गई है 65/3। अब मुझे केवल क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना। मुझे क्या पता करना है, केवल डिस्टेंस। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या थी उस क्वेश्चन की, दूसरी कंडीशन ये है, अब कह रहा वही तो ट्रेन है, वही ट्रेन है। तो ट्रेन अब लेंथ कितनी है ट्रेन की 150 मीटर। अब भी लेंथ कितनी 150 मीटर। वही ट्रेन अब पार करना किसको 370 मीटर, 370 मीटर पुल को पार करना है। तो अब यहां से अगर मुझे दूरी बनानी हो, यहां से मुझे डिस्टेंस बनाना हो, तो यहां का जो डिस्टेंस बन का आएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा आपका 0, 7 5 12 0 2 और 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना आएगा 520। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका 520 आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 520। मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो ये बनेगा 520/65 और ये आपका 3 घूम कर चला जाएगा वो कहाँ ऊपर की तरफ। 3 घूम कर चला जाएगा कहाँ ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे केवल इतना ही पूछा था। क्वेश्चन में अगर बात करूं तो कह रहा कितने समय में इसको पार कर लेगी, कितने समय पार कर लेगी। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 6 8 48 5 8 40, ये आपका 4 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 बार डिवाइड हो जाए 8 बार, सॉरी ये डिवाइड होगा कितनी बार 8 बार। देखो 8 6 48 480, 8 पंजे 40, 480 और 40 कितना हो जाएगा 520। तो टाइम आपका आएगा 8 या 24 सेकंड। टाइम कितना आएगा आपका, टाइम आपका कितना 24 सेकंड का मेरे दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को वैसे तो मैंने आपका बेस क्लास में भी शायद कराया था, जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने शायद इस क्वेश्चन को कराया था आपका, है ना। तो अब भी देख लेते हैं एक बार और। कह रहा एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत हुई होती है ना। तो देखो यहाँ पे रेशियो दे रखा किसका, स्पीड का। स्पीड का रेशियो दे रखा कितना 7:11 का। कितना रखा 7:11 है। तो पहली वीडियो का अकॉर्डिंग यदि मैं इसका टाइम बनाना हो तो इसका टाइम जो बन जाएगा वो बन जाएगा कितना 11 और 7। क्लियर हो गया होगा ना सबको। स्पीड का अपोजिट टाइम, टाइम के अपोजिट स्पीड रहेगी, है ना। किसी को क्लियर नहीं हो पहली वीडियो देख लेना भाई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो स्पीड जानी थी एक्चुअल में 7 की जानी थी, लेकिन गया कितने से 11 से, है ना। गया कितने से 11 से। तो कह रहा किसी स्थान पर कितने घंटे में पहुंच गया, वो 22 घंटे में पहुंच गया। तो देखो एक्चुअल में पहुंचा कितने घंटे में 11। तो 11 इक्वल कितना 22, 1 इक्वल कितना यह आएगा 11 दूनी 22। तो क्वेश्चन में कह रहा हमसे कितने समय की बचत की होती। तो बचत हो कितनी रही है 4 की। तो 4 इक्वल बनेगा 2 गुना 4 और यह आएगा आपका कितना 8 घंटे की। कितनी बचत होगी आपकी 8 घंटे की बचत होगी। क्लियर है। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं और भी करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, मैं सब छोड़ देता हूं। तो देखो कितनी स्पीड से गया वो 7/11 से, इतनी से गया ना। ठीक है, 11 की स्पीड थी, गया किससे 7 से। यार ये जो नीचे होगा ना बस इसके इक्वल वो टाइम रख देना जो भी है। तो टाइम दे रखा कितना 22 घंटे का। 1 बराबर कितना आएगा 2 के बराबर। कह रहा कितने की बचत करी, तो कितने की बचत कर जाएगा अगर 7 ही घंटे में जाना हो 4 घंटे की ना। तो 4 यूनिट आएगा आपका 2 गुना 4 और ये आएगा आपका कितना 8 घंटे। तो ये कितना आएगा आपका बनकर, ये आएगा आपका 8 घंटे। तो दोस्तों ये था आज का रेलगाड़ी वाला टॉपिक। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पूरी वीडियो देखना, अच्छे से क्वेश्चन करते ना, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम लोग अब रेलगाड़ी के क्वेश्चन हमने कर लिया, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे।
तो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते चलेंगे, क्योंकि कहीं ट्रेन आएगी, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते रहेंगे।